श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि अपनी छोटी छोटी आदतों में हमें कैसे सुधार करना है, जिससे हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां बनी होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये परेशानियां दिक्कत किस वजह से आ रही है। कहीं ना कहीं हमारी आदतों की वजह से भी ऐसा होता है और कुछ आदतें हमें ऐसी भी होती है जो हमें पता भी नहीं चलता, और पता चलने के बाद अगर हम उन आदतों पर सुधार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव देखने को प्राप्त होगा। तो आज हम एक एक करके आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी और बताती भी रहूंगी, और आप भी ज़रूर इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा। अगर आप ऐसे गलतियां करते हुए आते हो तो आपको खुद ही बदलाव देखने को प्राप्त होगा। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक करके कौन सी वो जानकारियां हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। सबसे पहले जो गलतियां होती हैं कि हम सभी घर में ज़रूर होता है कि हम नहाने के बाद या गीले जो तौलिया होते हैं उन्हें किसी न किसी डोर पे डाल देते हैं। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो इसलिए होता है कि जो हमारे मेन घर का जो डोर होता है ना, वो कुल देवी देवताओं का स्थान होता है। हमारा जो दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा कहीं ना कहीं हमारे भगवान का स्थान होता है। जैसे हमारी रसोई घर का जो दरवाज़ा होता है वो अन्नपूर्णा का स्थान होता है। हमारी जो मेन हॉल का या हमारे जो रूम का स्थान डोर का यानी दरवाजे का स्थान होता है तो वो भी माता लक्ष्मी का स्थान होता है। और ऐसे में हम कपड़े डाल देते हैं ना तो वो बाहर हो जाता है, और ये काम हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत रुक जाए, हमारे घर में परेशानियां बनी रहे। तो ये आप बदलाव करके ज़रूर देखिएगा, और ये अक्सर घरों में होता होगा। मैं भी पहले करती थी, जब मुझे मालूम चला तो ये चीज़ें मैंने छोड़ा। दूसरा है कि जब हम सो के उठते हैं ना तो हमें अपने चादर कंबल सभी चीज़ों को फोल्ड करके रख देना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारे घर में दरिद्रता का बुलावा होता है कि आप सोए और आपने कंबल चादर ऐसे नहीं फोल्ड किया, आप जहाँ पे है वहीं पे रखा हुआ है। तो आप सुबह उठ करके पहले अपनी आदतों पर यह ध्यान ज़रूर रखिएगा और आपको बदलाव देखने को प्राप्त होता है। आप सोइए, सबसे पहले अपने कंबल को चादर को जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे फोल्ड करके उस स्थान पर रखिए, तकियों को सही करिए और उसके बाद अपनी चादर वगैरह को ठीक करिए। ये आपको डेली ये अपनी आदतों में ज़रूर रखना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती और हमसे हो जाती है, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी गलतियों पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। अब हम तीसरी बात जानेंगे। तीसरा ये है कि हम जब भी कंघी करते हैं, हम जब भी महिलाएं कंघी करते हैं तो अक्सर बाल वगैरह ज़रूर निकल जाता है, और इस बाल को हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इस कंघी को हम बाल निकाल लेंगे। जैसे बहुत सारे गलतियां किसी से हो जाती होगी कि कंघियों में ही बाल छोड़ देते हैं। ये बहुत ही फुहर वाली चीज़ भी होती है और साथ ही ना दरिद्रता का बुलावा होता है। तो ये क्या है कि इसके लिए हमें कंघी का जो बाल है उसे हमें बाहर फेंक देना चाहिए और कंघी को अपने उसी स्थान पर रखना चाहिए। अब हम चौथी बात जानते हैं कि जो झाड़ू होती है हमारे घर की, वो माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अपनी झाड़ू को ना किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। जिससे आपके घर में लक्ष्मी आपके ही घर में रहती है, नहीं लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, वो जली जाती रहेंगी, तो स्थिर नहीं होती। तो इसीलिए ना जब भी कोई घर में आपकी एंट्री करता है तो उसका निगाह आपकी झाड़ू पे नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपनी लक्ष्मी को छुपा के रखा जाता है, तो इसलिए झाड़ू को छुपा कर रखिए। अब हम जानते हैं पांचवा कि जब भी हम अपने रसोई घर में, अक्सर ये कभी न कभी गलतियां सबसे होती होंगी कि नींबू मिर्च को साथ में रख देते हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि नींबू जो मिर्च होते हैं खट्टा तीखा माता दरिद्रता का भोग होता है, और साथ में रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का निवास होने लगता है। तो इसीलिए आर्थिक से संबंधित समस्याएं जो चलती रहती हैं और छोटी छोटी बातें जो होती है ना, हमें ज़रूर सीख मिलती है और इससे बदलाव कर देखने को ज़रूर प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं अपने मुख्य द्वार से जुड़ी जानकारी। जब हमारा मुख्य द्वार होता है उसे हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जूते चप्पल को एक साइड में रखना चाहिए। जूता चप्पल कभी भी एकदम सामने ना पड़े, क्योंकि माता लक्ष्मी तभी प्रवेश करेंगी जब आपके मुख्य द्वार साफ रहेगा। अगर सामने जूता चप्पल रखने की आदत हो तो इसे सुधार लीजिए, इसे कहीं ऐसी जगह रखिए जूता चप्पल जो सामने ना पड़े। सुबह उठ करके रात भर रसोई का रखा जल उसको छिड़काव करिए, अपने मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाइए, जूते चप्पल को किनारे रखिए। हो सके तो छोटी सी रंगोली बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका मुख्य द्वार जितना लुभावना रहेगा उतना ही आपके घर में
बरकत, माता लक्ष्मी और भगवान का प्रवेश होगा। तो इसीलिए कभी कभी जब आपके घर में जूते चप्पल बाहर एकदम बिखरे होते हैं, गंदे रहते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा आती है और बीमारी, कष्ट, रोग सभी हमारे घर में पैदा हो रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब अगली जानकारी हम रसोई घर से जुड़ी लेंगे कि रसोई घर में दरवाजा तो अगर नहीं होता, अक्सर ओपन ही रहता है, तो रसोई घर में कोई टॉवल वगैरह से मत डालिएगा और कोशिश करिए कि चप्पल पहन के मत जाया करिए, क्योंकि रसोई घर हमारे अन्नपूर्णा का स्थान होता है, बरकत का स्थान होता है। तो चप्पल पहनकर मत जाइए, चप्पल आप उतार करके ही रखिए और साथ ही नहा करके ही तभी भोजन बनाइए। अब हम आते हैं अपने बेडरूम में। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आलस कर जाते हैं, सुबह उठेंगे सोचेंगे चद्दर कंबल इधर फेंका है उधर फेंका है। सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से अपने घर में रखिए। आपका घर जितना सिस्टमैटिक ढंग से रहेगा उतना ही बरकत आपके घर में होती है। चप्पल को आप अगर रखते हैं अपने घर में तो सिर्फ बाथरूम का चप्पल बाथरूम में इस्तेमाल करिए, घर में अन्य जगह चप्पल ना पहनिए, क्योंकि आपका घर भी एक मंदिर जैसा ही होता है। हर स्थान में किसी न किसी का निवास होता है और ऐसे में चप्पल पहन के अगर आप घर में प्रवेश करते हैं तो श्रेष्ठ नहीं है। मुख्य द्वार में एंट्री करने से पहले आप अपने डोर पर या सात्विक बना सकते हैं या किसी भगवान का मंत्र लिख सकते हैं, जिससे प्रवेश करने पर उसकी दृष्टि आपकी दृष्टि पड़े, जिससे आपको भगवान घर जो है एक मंदिर जैसा हो जाए। छोटी छोटी जानकारियां हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, हमारे घर में परेशानियां, पीड़ा, कष्ट, दुख, रोग बना होता है। उसका कहीं ना कहीं हमारी आदतों के हम शिकार हो जाते हैं और उस आदतों को हम अगर बदल लेते हैं तो निश्चित ही आपको बदलाव देखने को प्राप्त होता है। हर एक काम को नियम पर करें, अपने घर को सुव्यवस्थित ढंग से रखें, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, सुबह उठ के भगवान का नाम लें और हर चीज़ों को बिखरे ना रहने दें। और जो बातें मैंने आपको बताई है, इस टिप्स को, इस ध्यान को ज़रूर अपनाइए, आपको बदलाव देखने को प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं हमारी आदतें ही हमें परेशानी में डाल देती है और अगर हम अपनी आदत को बदलाव कर लेते हैं, जानकारियों को जान के हम फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आपको बदलाव देखने को प्राप्त होता है। और मैं स्वयं करती हूँ। मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं सब सुव्यवस्थित ढंग से होती हैं, जानकारी ले करके, और हर चीज़ को कोशिश करने की उम्मीद करती हूँ और आप भी करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, हेल्पफुल होगी। तो आप भी ज़रूर अपनी आदतों को बदलाव करें और अपने घर में हर प्रकार की खुशियां, बरकत लाएं। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।